गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आज खेले गए टेस्ट मैच के बारे में, जो इंडिया ने बेहतरीन तरीके से ये टेस्ट मैच जीता है। इस टेस्ट मैच में इंडिया ने क्या पाया, इस बारे में हम बात करेंगे। शुभमन गिल की कप्तानी के बारे में बात करेंगे। मानव सुथार डेब्यूटेंट ने जिस तरीके से विकेट्स लिए हैं उस बारे में बात की करेंगे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। ज़्यादातर लोग आजकल T20 और वनडे के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच में बहुत सबको कम ही इंटरेस्ट है। बट आई एम बिग फैन ऑफ टेस्ट्स। मुझे टेस्ट देखना बहुत पसंद है और मेरा ड्रीम है कि मैं लॉर्ड्स में जाके एक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला एक टेस्ट देखूं। ये हो गई मेरी बात। अब बात करते हैं आज बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से शुभमन गिल ने कैप्टनसी की है, जिस तरीके से इंडिया ने जिस तरीके से खेला है और इतने बड़े मार्जिन से ये टेस्ट जीता है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। हम सबको पता है कि ये ट्रांसफॉर्म फेज़ है टीम इंडिया का, और यह पूरी यंगस्टर की टीम है और कैप्टन भी शुभमन गिल को भी एक ही साल हुआ है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके से शुभमन गिल ने, चाहे गुजरात टाइटंस हो या फिर इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से वो कैप्टनसी कर रहे हैं और टीम को लीड कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। शुभमन गिल जिस तरीके से बॉलर को यूज़ करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मानव सुथार को यूज़ किया, कुलदीप यादव को कॉन्फिडेंस नहीं था, पिछले कई महीनों से उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, तो उनको कॉन्फिडेंस दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर सेकंड इनिंग में कुलदीप यादव को दिया। और भले ही टेल एंडर की विकेट लियो, लेकिन विकेट विकेट होती है, तो कुलदीप यादव को कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन कैप्टनसी की है। अब बात करते हैं डे वन से। डे वन में टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग चुनी। जायसवाल और KL राहुल संभाल के खेले स्टार्टिंग में, बट जायसवाल का अभी भी फॉर्म नहीं चल रहा है और वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से KL राहुल और साई सुदर्शन की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद शुभमन गिल ने आके जिस तरीके से खेला, मतलब KL राहुल के 100, साई सुदर्शन के 81, शुभमन गिल के 126, और नीचे आके ऋषभ पंत, जो उनके नेचर के अगेंस्ट जाके जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, पहले संभाल के खेले। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को थोड़ा सोच समझ के शॉट्स खेलने चाहिए, क्योंकि आज अगर आपने टेस्ट में देखा और ऋषभ पंत की विकेट देखी हो, तो आपको पता चलेगा कि जब प्लेयर फील्डर बाउंड्री पे है और अभी ऋषभ पंत को सिर्फ 19 रन ही बनाने थे उनकी सेंचुरी खत्म करने के लिए। 80, 90 और 100 करने में, ट्रिपल फिगर में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क रहता है। तो अभी 19 रन ही बाकी थे, तो वो फुलिश बड़ा शॉट मारने की ज़रूरत नहीं थी ऋषभ पंत को। तो उनको थोड़ा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सीनियर कैटेगरी में आ गए हैं। अब कोई भी उनको इग्नोर नहीं कर सकता। तो उनको एज ए सीनियर प्लेयर उनको उस तरीके से खेलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में उन्होंने उनकी इनिंग अच्छी तरीके से बिल्ड की, नॉर्मल खेले, अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए, बॉल देख के खेला। जैसे वो उनकी उनका खेलने का तरीका है उस तरीके से नहीं खेला है, बट विपरीत तरीके से खेला। अटैकिंग की जगह संभल कर खेले, वो अच्छा था। लेकिन 81 रन बना के इतना शतक के करीब आके इस तरीके से शॉट मार के आउट होना, वो ऋषभ पंत आउट होने के बारे में ये बात ज़रूर सोचेंगे कि उनको क्रीज पे खड़े रहना था, और आधा घंटा पौना घंटा लेते तो शायद उससे भी पहले उनका शतक हो जाता। तो ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन बारी खेली। उसके बाद आए वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर ने एक बेहतरीन पारी खेली। अभी ऐसा लगता है कि उनको जाना जाएगा इन फ्यूचर की टेलेंडर्स के साथ मिलके, वो इंडियन टीम का स्कोर लंबा लेके जाएंगे इन टेस्ट। जिस तरीके से वो टेलेंडर के साथ खेलते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा, और उसके बाद 564 पे इंडिया ने इनिंग डिक्लेयर की। तो ये था डे वन। टी सेकंड डे पे
564 पे डिक्लेयर करने के बाद अफगानिस्तान को बुलाया, लेकिन शुभमन गिल ने स्टार्टिंग में ही न्यू बॉल से ही मानव सुथार को ओवर करवाई। और क्या डेब्यू रहा मानव सुथार का। उन्होंने डेब्यू में 33 रन देके 6 विकेट लिए, जो इससे पहले रिकॉर्ड था नरेंद्र हिरवानी का 1989-90 में। तकरीबन उन्होंने 8 विकेट ली थी इन इस डेब्यू। तो मानव सुतार इज द सेकंड बॉलर हु गॉट मोर देन 5 विकेट्स इन डेब्यू। सो समझो ना, 3 दशक तक कोई भी डेब्यूटेंट वो रिकॉर्ड को बीट नहीं कर पाया और मानव सुतार सेकंड नंबर पे रहे। तो ये इंडियन टीम के लिए, इंडियन टेस्ट स्क्वाड के लिए बहुत अच्छी बात है। मानव सुतार बहुत लाइन लेंथ के साथ बहुत अच्छी तरह बॉलिंग करते हैं और कोई बात नहीं करेगा, लेकिन उनके जो 22 रन हुए जिस तरीके से वो खेल रहे थे, तो मुझे लगता है कि आगे जाके वो बॉलिंग ऑलराउंडर जरूर बन सकते हैं जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। तो ही इज़ गुड प्लेयर, ही इज़ गुड, ही विल बी गुड ऑलराउंडर इन फ्यूचर। सो मेरी नज़र रहेगी मानव सुथार पे कि वो आगे जाके कितना इम्प्रूवमेंट करते हैं। बट बैटिंग से ज़्यादा वो अपनी पहले बॉलिंग पे फोकस करे। बैटिंग भी अगर उनकी उनसे हो जाती है तो वो इंडियन टीम के लिए प्लस ही रहेगा। उसके बाद 100-150 रन के करीबन अफगानिस्तान को पहली इनिंग में ऑल आउट करने के बाद उनको फॉलो ऑन दिया, और दूसरी इनिंग में जिस तरीके से बॉलिंग इंडियन बॉलरों ने की, उनको 113 रन पे ही सिमट दिया। तो फॉलो ऑन और 300, गाइस दिस इज़ वेरी ह्यूज मार्जिन। अगर WTC की साइकिल में होता ये मैच तो अच्छे खासे पॉइंट्स इंडिया को मिलते। तो इस तरीके से टेस्ट मैच रहा, और मुझे सबसे बेहतरीन जो लगा वो शुभमन गिल की कैप्टनसी रही। और जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने लाइन लेंथ से बॉलिंग की है वो भी मुझे देखने को मज़ा आया। गुजरात टाइटंस में रह के भी वो टेस्ट लेंथ की बॉलिंग करते हैं जो उनको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम आई है। सेकंड बात करते हैं T20 टीम की जो अभी डिक्लेयर हुई है। वैसे मुझे ऐसा लगता है सूर्य कुमार यादव को टेस्ट कैप्टन T20 कैप्टनसी से निकालना ठीक है। उनका परफॉर्मेंस नहीं था, इंडियन टीम लुकिंग फॉर फ्यूचर, वो सब बात ठीक है, बट वो आपका वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको 1-2 सीरीज़ देनी चाहिए थी। 1-2 सीरीज़ देने के बाद उनको बोलना चाहिए था कि आप अपने खुद से रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दो तो अच्छा है, बट रेदर देन गिविंग दिस चांस उनको डायरेक्टली टीम से निकालना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया सूर्य कुमार यादव के साथ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं 1 साल पहले से ही भी मानता था कि श्रेयस अय्यर अगर कैप्टन नहीं है लेकिन T20 की स्क्वाड में होने चाहिए, और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से वो टेस्ट टीम में भी होने चाहिए इन मिडल ऑर्डर। बट टेस्ट टीम अभी देख रहे हैं कि काफ़ी सेटल्ड है, तो देखते हैं। और अभी टेस्ट टीम की असली परीक्षा तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दौरे पे होगी कि वो कैसे खेलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सूर्य कुमार यादव को एक मौका देना चाहिए था, 1-2 सीरीज़ देनी चाहिए थी, और उसके बाद वो रिस्पेक्टफुली रिटायरमेंट लेते तो उनके लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता। मेरा ये मानना है। सिलेक्टर भी अपनी जगह सही है कि सूर्य कुमार भी आई थिंक गेस वो भी तकरीबन विराट कोहली के करीबी है एज में, तो वो भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो उस हिसाब से भी उन्होंने अपने हिसाब से सही फैसला लिया है। बट मेरा छोटा सा चीज़ यही था कि सूर्य कुमार यादव को 1 या 2 सीरीज़ देनी चाहिए थी ताकि वो अपनी रिटायरमेंट ऑन ग्राउंड डिक्लेयर कर सके। तो इतनी सी ही बात थी। तो आप भी ज़रूर अपनी राय बताइएगा, क्या सूर्य कुमार यादव के साथ सही हुआ या गलत हुआ, ये आप ज़रूर कमेंट कीजिए। श्रेयस अय्यर को बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन्स। शुभमन गिल की कैप्टनशिप की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो दिन प्रतिदिन कैप्टनसी में निखरते जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी बैटिंग में उनकी कैप्टनसी का प्रेशर दिखा नहीं है। चाहे वो इंग्लैंड दौरा हो, वहाँ भी उन्होंने अच्छे खासे रन किए थे, और आज की ये टेस्ट मैच आज ख़त्म हुई है
उसमें भी उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है विद द बैट, और कैप्टनसी भी उनकी बहुत शानदार रही है। तो ऑल द बेस्ट शुभमन गिल फॉर वनडे एंड अपकमिंग टेस्ट। सो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।